मरांडे जी एवं संघ के प्रचारक माननीय प्रांत के उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जी राव, हमारे प्रांत के सह मंत्री श्री सुंदरलाल जी भाई साहब, मैं भाई साहब से निवेदन करूंगा आज प्रेस वार्ता संबोधित करेंगे। सभी को नमस्कार। पूर्ण देश भर में अभी बजरंग दल की शौर्य जागरण यात्राओं का दौर चल रहा है और जिन राज्यों में चुनाव है वहाँ पे थोड़ी ये यात्राएं पहले संपन्न हो रही है और जहाँ पर चुनाव नहीं है ऐसे अधिकतर राज्य हैं तो वहाँ पर 30 सितंबर से 14 अक्टूबर ऐसे यात्राएं चलेगी। अपनी कल्पना है कि पूर्ण देश भर में एक 8000 प्रखंडों तक और लगभग 80 से 90 हजार गांवों तक बजरंग दल की ये शौर्य जागरण यात्राएं जाए और अपने युवा वर्ग यह देशभक्ति, समाज सेवा और चारित्र्य के भाव से ओतप्रोत हो जाए, ये हेतु है। साथ ही में यह वर्ष विश्व हिंदू परिषद का 60वीं पूर्ति वर्ष है, यानी इस जन्माष्टमी को 60वें वर्ष में विश्व हिंदू परिषद ने प्रवेश किया है। तो अगले वर्ष के जन्माष्टमी तक यह वर्ष चलेगा। अभी इसलिए कार्य के विस्तार का विषय ये एक बहुत महत्व का विषय हमारे लिए है। लगभग अपना काम हम इस वर्ष भर में 1 लाख गांवों तक लेके जाने का प्रयत्न करेंगे। और अभी विश्व हिंदू परिषद में तो सदस्यता यह शब्द प्रयोग नहीं है, हम लोग हितचिंतक यह शब्द प्रयोग करते हैं। आज विश्व हिंदू परिषद के हितचिंतक 72 लाख है पूर्ण देश भर में। उसको हम 1 करोड़ तक कैसे लेके जाएंगे, यह एक हमारा दूसरा प्रयास रहेगा। समाज का जो कमजोर वर्ग है, वंचित वर्ग है, तो उसमें विश्व हिंदू परिषद लगभग 4800 से ज्यादा सेवा कार्य चलाता है। यानी वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक स्वावलंबन है, महिला सशक्तिकरण है। ये अभी हमारे जो सांगठनिक जिले हैं वो लगभग 1000 जिलों तक, सांगठनिक जिले, रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स तो कम है, तो वहां तक वो लेके जाने का यानी दुगना करने का हमारा संकल्प पूर्ण देश भर में है। 2-3 विषय है कि जिसके ऊपर हम अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे। एक तो सरकारी नियंत्रण से मंदिरों की मुक्ति, और अधिक से अधिक राज्यों में और केंद्र में ये प्रयास कि धर्मांतरण विरोधी कानून आना चाहिए। गोरक्षा के भी कानून के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो यह भी विषय इस नए वर्ष में हमारे ध्यान देने के रहेंगे। और जो तीसरा महत्व का विषय है कि जनवरी माह में 20 जनवरी से 24 जनवरी इन 4-5 दिनों में ही अयोध्या जी में भगवान श्री रामलला जी के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होगा। निश्चित तिथि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो न्यास है वह घोषित करेगा। तो इस दृष्टि से जो भी सहयोग राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र इस भव्य कार्यक्रम के लिए मांगेगा वह विश्व हिंदू परिषद निश्चित रूप से करेगा। अपना लक्ष्य है कि केवल राम जन्मभूमि के मंदिर में ही राम जी विराजमान न हो, तो देश के जन जन के हृदय में भी राम जी विराजमान हो। तो हिंदू समाज अंदर से निर्दोष बने और जैसे भगवान श्री राम जी ने जीवन भर बुराई के विरुद्ध संघर्ष किया, तो यहाँ पर भी अपना समाज उस भावना से ओतप्रोत हो, सामाजिक समरसता के भाव से
और जो अनेक चुनौतियां हिंदू समाज के सामने हैं, तो उसके विरुद्ध लड़ने के लिए वो सिद्ध हो, या इस प्रयास के लिए भी हम देश भर में रामजन्मभूमि के इस प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त एक बहुत बड़ा जागरण करने का सोच रहे हैं। ये 3 मुख्य कार्यक्रम अभी चल रहे हैं और एक चौथा विषय यानी सामाजिक समरसता, धर्मांतरण और साथ में कुटुंब प्रबोधन, ये 3 विषय लेकर हजारों संत दीपावली के पहले 15 दिन या दीपावली के बाद में 15 दिन ऐसा संपूर्ण देश भर में गांव-गांव में प्रवास करेंगे और समाज का वंचित वर्ग है उसके घर घर जाना, प्रसाद लेना, दीक्षा देना, और ये 2-3 विषय धर्मांतरण, लव जिहाद के बारे में एक समाज में जागरण, एक सामाजिक समरसता के बारे में समाज का प्रबोधन, और एक हमारी परिवार व्यवस्था बहुत सुदृढ़ रहे और बने, इसके लिए कुटुंब प्रबोधन का विषय था। यह बहुत बड़ा कार्यक्रम पूज्य संतों का पूर्ण देश भर में, जिसमें हजारों संत यह सहभागी होंगे, यह होने वाला है। तो ये बहुत 4 बड़े बड़े विषय यह अगले 3-4 माह में होने वाले हैं। अभी के लिए मेरे पास इतना ही विषय है। आगे बढ़ में कोई प्रश्न होंगे तो आप पूछ सकते हैं। ऐसा आपने अभी बताया कि चुनावी राज्यों में ये यात्रा पहले की जा रही है, तो इसका चुनाव से क्या संबंध? क्योंकि ये आचार संहिता लग जाएगी, नवंबर में चुनाव है, तो आचार संहिता कुछ जगह पे अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही लग जाएगी, ऐसा विषय है। तो फिर सारे कार्यक्रम प्रभावित हो जाते हैं। उसमें एक तो वातावरण बदल जाता है और पब्लिक प्रोग्राम्स के ऊपर भले ही संबंध नहीं है तो भी बहुत झंझटें शुरू हो जाती है, प्रतिबंध लग जाता है, बहुत सारे नियम कानून बदल जाते हैं। तो उसको टालने के लिए 3-4 राज्यों में अभी सितंबर माह में, जैसे आज उदयपुर के आसपास की जो यात्रा हुई उसका समापन आज हो रहा है। तो जो चित्तौड़ प्रांत है, हमारे दृष्टि से हमने राजस्थान के 3 प्रांत बनाए, जोधपुर, चित्तौड़ और जयपुर। तो संपूर्ण राजस्थान में यह थोड़ा, मध्य प्रदेश है वहां पर भी ऐसे थोड़ा सा विषय हुआ है। बाकी शेष राज्यों में 30 सितंबर को प्रारंभ होगा, क्योंकि यह दिक्कत वहां नहीं आएगी। एक बड़ा सवाल यह है वैसा, देश में कोई भी छूट या आजकल हिंदुत्व पर विवादित बयान, जो हम संवैधानिक भाषा में कहेंगे हेट स्पीच या विवादित बयान, सस्ती लोकप्रियता करते थे, इससे वातावरण भी खराब होता है और बिना बात के कोई ऐसा नेता हाईलाइट हो जाता है जिसका जमीन पर कोई वजूद नहीं है। इस बारे में आप देखिए, अभी हाल ही में तो जो किया है वो डीएम के जो स्टालिन है उनके बेटे ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया और हिंदू समाज को अपमानित करने वाला स्टेटमेंट उन्होंने दिया। कई जगह पर उनकर केसेस भी हुई है और समाज में भी बहुत तीव्र प्रतिक्रिया आई है। वैसे तो सत्ताधारी पक्ष है, तो मैं तो ये कहूंगा कि ये जागरण समाज में होने की आवश्यकता है कि कैसे लोगों को हम सत्ता में बैठाएंगे। हिंदू हित के विरुद्ध जो विचार करेगा उसमें सत्ता में बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदू हित ही देश का हित है, ये मानने वाले हम है। यही वातावरण बने, यह भी हम चाहते हैं। विश्व हिंदू परिषद का राजनीति से तो संबंध नहीं है, किंतु एक जिम्मेदार नागरिक और एक जिम्मेदार संगठन करके हिंदू हित के विरोध में जाने वाली बातें इस देश में नहीं होनी चाहिए, ये हमारी पक्की मान्यता है। और उसके लिए एक वातावरण बनाने का कार्य हम वहां पर करेंगे। और तमिलनाडु के लोगों ने भी ये सोचना चाहिए कि कैसे लोगों को हम सत्ता में बैठाएंगे। ये तमिलनाडु के लोगों को भी सोचने का विषय बन गया। ये विरोध जो हुआ ना, ये पब्लिक की ओर से तो हुआ है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद की ओर से डायरेक्ट क्या बहुत जगह पे सारे प्रांतों में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई है और सैकड़ों संतों ने प्रत्यक्ष प्रतिक्रियाएं दी है, जिसका बहुत बड़ा अपनी एक शिष्य वर्ग है, बहुत बड़ा अपना प्रभाव क्षेत्र है। अनेक जगह पर केसेस हुई है पूरे देश भर में, और एक बहुत बड़ा जागरण का अभियान तमिलनाडु में चल रहा है अभी, क्योंकि वहाँ लोकलाइज्ड है, बहुत जगह समझ नहीं पाए तो सोशल मीडिया और इसके कारण से
ज़्यादा देश में पता चला। नहीं तो डीएमके की जो चिंतन है, जो पार्टी है, वह तो इसी तरह का यानी बकवास मैं कहूँगा कि 50-60 सालों से करते आ रहे हैं। कम्युनिस्ट विचारधारा मूलतः उसके मूल में कि जो किसी धर्म को ही मानते नहीं। सही कहना चाह रहा था कि अगर परिषद विधेयक पर डायरेक्ट अगर कानूनी कार्रवाई करती है उसका इम्पैक्ट अलग जाता है सनातन लोगों के लिए। जैसा मैंने कहा कई जगह पे केसेस हुई है और केसेस हुए तो उसका ये भी होगा, कोई ना कोई असर होगा ही निश्चित रूप से। वो से मुद्दे पर खुद के सामने नहीं आती विष्णु ऐसा ही नहीं, मैंने कहा ना सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई है सब जगह पर, सब जगह पर हुई है। अभी आप लोग, मैं जो कह रहा हूँ छाप दो तो विश्व हिंदू परिषद सामने आ जाएगी, आप लोगों के हाथ में है ना। मंदिर को सरकारी नियंत्रण से मुक्ति की बात नहीं आपने, तो आपके पास क्या प्लान है इसके बाद में, ट्रस्ट बनेगा? देखिए अभी कर्नाटक सरकार ने घोषित किया था कि सारे मंदिर वो हिंदू समाज को सौंपेंगे, और वैसा ही अभी मध्य प्रदेश सरकार ने भी घोषित किया है। सबके सामने चुनौती यह है कि कौन स्वीकारेगा ये मंदिर, क्योंकि उत्तर भारत के 2 प्रांतों में बहुत कम मात्रा में सरकारी नियंत्रण में है, यहाँ पर भी है मगर कम मात्रा में। मगर दक्षिण भारत में एक राज्य में 30-30, 40-40 हजार मंदिर सरकारी नियंत्रण में है। तो हमने एक उसका मॉड्यूल बनाया हुआ है, कुछ सुप्रीम कोर्ट के वकील, कुछ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर्ड, बाद में कुछ संत और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता ऐसे बैठकर एक थिंक टैंक बना हुआ है। कर्नाटक में वो अवसर नहीं मिला, इलेक्शन के रिजल्ट जैसे आए, तो कहां ना कहां एक प्रयोग होने की आवश्यकता है अभी। ये हजारों मंदिर कैसे स्वीकारे जाएंगे, और हम यह 2 प्रकार की बातें चाहते हैं कि हिंदू धन का उपयोग हिंदू काम के लिए होना चाहिए, क्योंकि भक्तों ने मंदिर में दान दिया है, तो अहिंदू कामों के लिए नहीं होना चाहिए, हिंदू धर्म के प्रचार के लिए होना चाहिए। और दूसरी बात है कि समाज के हर वर्ग की सहभागिता मंदिरों के संचालन में होनी चाहिए। ये 2 बातें बहुत बड़ी विषय है। तीसरा विषय इसके साथ में जो ध्यान देने का है, नहीं तो पुनः पाला यानी कोर्ट या सरकार के पाले में चला जाएगा विषय है कि हमको डिस्प्यूट रिजोल्यूशन यानी कोई झंझटें होती है, विवाद होते हैं, उसको कैसे सुलझाएंगे, इसकी एक यंत्रणा देनी पड़ेगी। तो ये तीनों बातें सोचकर कुछ मॉडल बना हुआ है। तो किसी एक राज्य में उसका प्रयोग जब होगा तो उसमें क्या, क्योंकि इसको पब्लिक डोमेन में रखना पड़ेगा, क्योंकि समाज को संभालना है, तो समाज के इसके बारे में कुछ मत होंगे, और सेवा के कार्य, धर्म के प्रचार के कार्य, ये सारे विषय इसमें रहेंगे। तो सरकार ने इसको नियंत्रित किसी भी तरीके से नहीं करना। हाँ, जो कानून है वो तो कानून अपना काम करेगा, जैसे सभी जीवन के अंगों के ऊपर करता है, किंतु सरकार या कोर्ट मंदिरों को नहीं चलाएगा, ये इसका मूल उद्देश्य। तो एमपी में ये मॉड्यूल शुरू हो सकता था बीजेपी की सरकार, अभी उन्होंने घोषित किया है, अब प्रयोग करेंगे, देखते क्या होता है। उन्होंने घोषणा की है। एमपी में तो पहले भी 1-2 बार प्रयोग हो चुका था, मगर उस समय हमारी भी तैयारी नहीं थी। अरे बहुत बड़ा विषय है, हजारों मंदिरों का कितने ट्रस्टी, कहाँ से ट्रस्टी आएंगे, उसका संचालन, संप्रदाय अलग अलग है, बहुत सारे विषय, इसमें इतना आसान विषय नहीं है। और ब्रिटिशों के समय से ये चल रहा है, तो एक तंत्र समाज में निर्माण करना एक बहुत बड़ी चुनौती, उसी के लिए ये काम हुआ। सर पाकिस्तान में भी इसका उल्टा देखने को मिल रहा है, वहाँ तो मंदिर तोड़ने की मुहिम चलाई जा रही है, उसके लिए भी क्या हो सकता है? ठीक है, देखिए पाकिस्तान तो एक घोषित इस्लामिक देश है, और अभी विश्व हिंदू परिषद वहां पर बनी नहीं है, और वहां हिंदू के नाम पे किसी ने खड़ा होना ये अभी तक उस अर्थ में संभव नहीं हो पाया है। और जो सीए का कानून आया वो इसी के लिए आया था कि जहां पर हिंदू सुरक्षित नहीं है अपने धर्म, अपने परिवार, अपने संपत्ति की दृष्टि से,
और मूल रूप से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, तो यदि वो चाहे तो भारत में आकर सुरक्षित हो सकता है। तो ऐसे हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ऐसे जो वहां पर वो सारे के सारे माइनॉरिटीज है, तो उनको सुरक्षा सम्मान मिले, इसके लिए सीएए का कानून बना था। दुर्भाग्य से अनेक राजनीतिक दलों ने उसका विरोध किया। अभी पाकिस्तान में रहकर वहां काम करना ये बहुत कठिन स्थिति है, क्योंकि वहां सरकार, कानून, संविधान, पुलिस, समाज, सब कोई हिंसा में विश्वास करके अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। आए दिन महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, मंदिर टूट रहे हैं, हत्याएं हो रही है, और ये बहुत ही यानी दर्दनाक स्थिति हिंदू समाज की पाकिस्तान में आज है। और इसलिए आबादी भी कम हुई, इसलिए जो अनेक लोग शरण लेकर राजस्थान भी आए हैं। तो पिछले कुछ वर्षों में विश्व हिंदू परिषद के प्रयत्न से 3500 से ज्यादा पाकिस्तानी हिंदुओं को यह नागरिकता दिलाने का काम विश्व हिंदू परिषद ने किया है। जो राजस्थान में पूरा जोधपुर का जो सारा क्षेत्र है वहां पर, और मुख्य रूप से जो आए हैं बंधु भगिनी, वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं। तो आज भारत में जो एक जय भीम जय नीम वाला विषय चल रहा है, उनके लिए सबक है कि क्या होता है, रियल जीवन क्या है, ये पाकिस्तान दिखा रहा है। ये केवल झूठ की बात है, जय भीम वाली, ये बहुत झूठ की बात है। सत्य क्या है ये पाकिस्तान का आचरण बता रहा है। कनाडा में पाकिस्तान में जो अभी कुछ रोल देखने को मिल रहा है, भारतीयों पर भी एक नया संकट आ रहा है, खासकर आतंकवाद को लेकर। देखिए, खालिस्तानी जो विचारधारा है, जो भारत से अलग होना चाह रही है, ऐसे लोगों की विचारधारा है, तो उनके लिए कनाडा ये एक बहुत बड़ा केंद्र अभी बना हुआ ऐसा दिख रहा है। और इसे चिंता का विषय भारत के लिए, अपने सभी के लिए एक चिंता का विषय कि ऐसे विचार को वहां पर एक जगह मिल रही है। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी एक विवाद बहुत बड़ा चल रहा है, दुर्भाग्य से भारत और कनाडा के बीच में ऐसे विषयों को लेकर। तो यह तो सोच जो कनाडा की चल रही है योग्य नहीं। एक बार परिचय बहुरामो लेपुरम।